हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर बैच ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आपको एक्सेल में सिर्फ एक ही फार्मूला सीखना हो जो आपकी जॉब लगवा सकता है तो वो है इफ फार्मूला। चाहे एमएनसी जॉब हो, अकाउंट जॉब हो या गवर्नमेंट ऑफिस वर्क, इफ फार्मूला हर जगह यूज होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप अगर इफ फार्मूला सीख जाते हो ना तो आप इसके मास्टर बन जाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने इस चैनल पे मैं एमएनसी जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और एक्सेल्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अकाउंट में जॉब ढूंढ रहे हैं या किसी भी ऑफिस वर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक्सेल का इफ फॉर्मूला आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो आइए इसे हम बेसिक से एडवांस तक सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि इफ फॉर्मूला क्या होता है। इफ मतलब होता है अगर, मतलब इसमें हम कंडीशन बेस काम करते हैं कि अगर ये कंडीशन ये है, ये कंडीशन हुआ तो फिर आंसर ये होना चाहिए, ए होना चाहिए, और कंडीशन नहीं हुआ तो आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, पास और फेल कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। तो इसमें टोटली कंडीशन का ही काम होता है। समझते हैं कैसे। जैसे दोस्तों हमारे पास यहाँ रमेश, हर्षिता, अभिनव, गुलशन, आनंद ये नेम्स हैं, ये जेंडर है, मार्क्स है। हम यहाँ इफ के दो कंडीशंस लगाएंगे, पास फेल और मिस्टर मिसेस। पहले हम लगाते हैं पास और फेल। ठीक है, तो इज इक्वल टू इफ, इज इक्वल टू इफ लगाइए। और ये F4 जी आपके मार्क्स है 360, इसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर 200 से ज्यादा मार्क्स वाले जो हैं वो पास हैं, 200 से कम मार्क्स वाले जो हैं वो फेल हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू इफ हमने F4 लगा दिया, ग्रेटर देन 200। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आप यहां लिखेंगे फेल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देखिए आपका ये पास आ गया। अब कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ऊपर के पांचों जो आप देख रहे हो कैटेगरी, ये पास है, और नीचे दोनों जो है वो फेल हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन लगा था वो 200 से ऊपर वाले जो हैं वो पास होंगे, और 200 के नीचे जो है वो फेल हैं। तो ये 190 और 180 फेल होंगे क्योंकि 200 से कम है। अगर हम यहाँ 200 कर देते हैं, जैसे 190 को हमने 200 कर दिया, फिर भी फेल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो 200 के ग्रेटर वाला है, 200 से कम वाला नहीं है। 200 को भी कंसीडर नहीं करेगा। अब इसे अगर 201 कर देते हैं ना, देखिए पास हो गया, और अगर वापस से 200 करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमने कंडीशन लगाया इफ, इफ कंडीशन में हमने F4, ये हमारा F4 है, हमने यहाँ पे ये लगाया ग्रेटर देन। अगर ये 200 से ज्यादा है तब तो कंडीशन पास होगी, अगर 200 से कम है तो ऑटोमेटिक फेल होगी। तो जहां जहां 200 से ज्यादा थे वो पास हो गए हैं, जो 200 से कम थे वो ऑटोमेटिक फेल हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गई पास वाली कंडीशन, पास फेल वाली कंडीशन। आइए मिस्टर एंड मिसेस देखते हैं ये कैसे काम करता है। इज इक्वल टू इफ लगाया हमने, लॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया, इज इक्वल टू मेल लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर E2 E4 आपका मेल है, ठीक है, तो ट्रू में हमें क्या चाहिए, हमें मिस्टर चाहिए, मिस्टर ब्रैकेट बंद, और एंड मिस्टर किसके आगे चाहिए, तो वो हमें चाहिए रमेश के आगे। ठीक है, और वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमें इन इन्वर्टेड कॉमा मिसेस चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा बंद करिए, इसके बाद एंड, उसके आगे क्या चाहिए, हमें यही चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आंसर आपके सामने है, मिस्टर रमेश। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सारे मेल है, सिर्फ एक फीमेल है, तो यहाँ पे मिस्टर रमेश हो गया और मिसेस हर्षिता हो गया। तो हमने ये कैसे लगाया, हमने इफ इरर के इफ फॉर्मूला के हेल्प से लगाया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि यहाँ देखिए हमने पास फेल सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला को ड्रॉप डाउन किया, नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम देखने बैठते हैं कि ठीक है 307, ये 200 से ज्यादा है, इसे पास करो, ये 400 से ज्यादा है, इसे पास करो, ये 450 से ज्यादा है, इसे पास करो, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता। लेकिन हमने एक फॉर्मूला लगाया, ऑटोमेटिक ये 5 बंदे पास थे, पास हो गए। ये बंदे 200 से कम थे, ये ऑटोमेटिक फेल हो गए। ठीक है, 199 कर देते हैं इसे, ये फेल हो गए। तो हमने इस तरीके से काम कर लिया। अभी क्या होता कि रमेश के आगे हमें मिस्टर लगाना होता, तो हम ये कॉन्कॉर्डिनेट से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इफ का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्कॉर्डिनेट का फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में आपको। अभी हमने इसको इफ की कंडीशन से मिस्टर रमेश को मतलब अभी क्या होता कि रमेश मेल है या फीमेल है, कॉन्कॉर्डिनेट में भी कंडीशंस है, वो दो को जोड़ देगा चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा गलत सही नहीं होगा। अगर रमेश मेल है तो उनके आगे मिस्टर लगेगा, और अगर वो फीमेल है जो भी है नेम है, उनके आगे ऑटोमेटिक मिसेस लग जाएगा। तो ये कंडीशन कैसे काम किया हमने, यहाँ पे हमने देखा कि इफ हमारा जो F4 ये जो मार्क्स है ये 200 से ऊपर होगा तो ये पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो देखिए कंडीशंस काम कर गई। इस पे हमने लिखा था इफ E4, हमने मेल मेल क्राइटेरिया कैटेगरी को लिया, इज इक्वल टू मेल। अगर
E4 मेल है तब तो हमारा कंडीशन ये मेल होगा, मेल और उनका नाम मिस्टर नाम लिख लिया। अगर ये कंडीशन मेल नहीं होता है तो ऑटोमेटिक वो फीमेल होगी, तो हमने यहाँ मिसेस लिख लिया और मिसेस के आगे नेम। तो देखिए ऑटोमेटिक जो मिस्टर रमेश थे वो मिस्टर रमेश, मिसेस हर्षिता, मिस्टर अभिनव, मिस्टर गुलशन, मिस्टर आनंद, मिस्टर सचिन, नीतीश। इस तरीके से मैं बहुत छोटे डेटा पे आपको सिखा रहा हूँ, ये 10 से भी कम है, ठीक है, ओनली 7 डेटाज। आपके पास जब 5000 10,000 या फिर इससे ज्यादा भी डेटा आता है लाइन आइटम्स ना, तो आपके लिए ईजी होगा। लाइन आइटम्स क्या होता है, जैसे एक लाइन आइटम्स है, ये 2 लाइन आइटम्स, 3 लाइन आइटम्स, 4 5, तो इस तरीके से 10,000 लाइन आइटम जब आपके पास आते हैं, डेटा बड़ा होता है, तो वहां पे इफ फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है और आपका बहुत मदद करता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ हम कंडीशन बेस्ड काम करते हैं। यहाँ हमने कंडीशन लगाया था कि 200 से ऊपर के जो मार्क्स हैं वो पास होंगे। यहाँ हमने लगाया था कि अगर हमारे पास रमेश नेम है, हम चाहते हैं रमेश के आगे मिस्टर लगाना क्योंकि वो मेल है, हर्षिता के आगे मिसेस लगाना, तो कॉन्कॉर्डिनेट में क्या होगा, रमेश के आगे मिस्टर लग जाएगा और हर्षिता के आगे भी मिस्टर ही लग जाएगा। लेकिन इफ में ऐसा नहीं होगा, इसमें हम कैटेगरी को वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और कंडीशन लगा देते हैं, तो कंडीशन बेस गलत नहीं होगा। तो हमने ये लगाया था कंडीशन कि अगर ये मेल है तो यहाँ पे मिस्टर होगा, और अगर मेल नहीं है तो ऑटोमेटिक मिसेस होगा, और मिस्टर के आगे हमने एंड लगा के ये नाम लगा दिया। फॉर्मूला ओपन करते हैं, देखिए E4 लगाया था कि E4 अगर मेल है, ऑलरेडी मेल है, ठीक है, रमेश मेल था इसलिए मेल हुआ। सेकंड वाले में ये फीमेल थी और हमने मेल लिखा हुआ था, तो कंडीशन गलत हो गया। तो सही कंडीशन पे मिस्टर और नेम आना चाहिए था, और गलत कंडीशन पे, फॉल्स कंडीशन पे मिसेस और नेम आना चाहिए था। तो चूंकि नीचे वाला कंडीशन मेल नहीं था तो ऑटोमेटिक कंडीशन फेल हो गया। तो ये मिस्टर की जगह फिर इसने मिसेस चूज कर लिया, ऑटोमेटिक नेम आ गया। तो एक कंडीशन सही होगा तो दूसरा कंडीशन गलत होना ही होना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काम करता है, और एक ही कंडीशन में मैंने आपको पास फेल भी बता दिया और मिस्टर एंड मिसेस भी बता दिया, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये समझिए कि बेसिक तरीके से आप कैसे काम करोगे और एडवांस कैसे काम करोगे। वैसे तो इफ में आपका इफ और एंड भी आता है, इफ एंड और भी आता है। तो इफ का फॉर्मूला बहुत ज्यादा मतलब नेस्टेड इफ है, बहुत लॉन्ग स्पेक्ट्रम पे है। तो पहले आप ये प्रैक्टिस करिए, जब आप ये सीख जाओगे, इजी सीख जाओगे, तो मैं आपके लिए फिर वो हार्ड वाला बनाऊंगा, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको वो बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। पहले आप 2 बार 4 बार 10 बार ये प्रैक्टिस करिए। जब ये बेसिक वाला इफ आपको आ जाएगा ना कंडीशन, तो फिर हम उस पे चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि रियल जॉब कनेक्शन क्या है इसका। इंटरव्यू में एचआर आपसे क्या पूछता है, वो पूछेगा कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो बोनस दिखाओ, वरना नो। सेम कंडीशन, हमने यहाँ जैसे 200 से ऊपर मार्क्स वाले को पास दिखाया और 200 से कम वाले को फेल दिखाया, तो ऐसे ही हम यहाँ पे उन्होंने वो वहां पे लिख देंगी सैलरी और 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगी कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, देन आप ठीक है दिखाओगे। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे हमने यहाँ 25,000 दिखाया और इज इक्वल टू इफ का लगा दिया ये ग्रेटर देन, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन है 25,000 के, ठीक है, देन इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लो बोनस। अगर फॉल्स है तो नो, ठीक है, कॉमा बंद, दैट्स इट। नो क्यों नो आया, क्योंकि 25,000 है, मैंने 25,000 लिखा था। अब 25,000 एक करता हूँ, देखिएगा बोनस, ठीक है। अब इसको मैं 30,000 कर देता हूँ, देखिए बोनस। अब मैं इसको 20,000 कर देता हूँ, नो। तो इस तरीके से काम करता है ये। हमने क्या किया कि एक कंडीशन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कि अगर 25,000 से ज्यादा हो तो बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ सैलरी होता, अब यहाँ 30,000 के बाद मैंने 20,000 लिख दिया और हमने बोनस को कॉपी करके यहाँ फी कर दिया, देखिए नो आएगा। अब हम यहाँ पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है, नो नो नो, क्योंकि सब 25,000 से कम है। अब इसको 26,000 कर देते कि बोनस आ जाएगा। 24,000 करते हैं, नो ही रहेगा। 35 करते हैं, बोनस आ जाएगा। 36 करते हैं, बोनस आएगा। 49,000 कर देते हैं, बोनस आ जाएगा। क्यों? 50,000 कर दीजिए, आ जाएगा। क्योंकि ये सारे वैल्यू जहां जहां बोनस है ये 25,000 से ग्रेटर देन है, और जहां जहां नो है ये 25,000 से कम है, इन्हें बोनस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कंडीशन काम करता है। तो एक बार आप कंडीशन जान जाओगे ना, तो कैसे भी करना हो आप इजिली कर लोगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैंने पास फेल बता दिया, मिस्टर मिसेस बता दिया, बोनस यस और नो बता दिया, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस करिए, जब इस पे आपका हैंड्स ऑन सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करिएगा। तो फिर मैं इफ फॉर्मूला का इफ एंड और उसके बाद नेस्टेड इफ, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है।
अब इसमें काम काम कौन-कौन सा होता है आप ये समझिएगा। इफ का काम कहाँ होता है? जैसे अकाउंट जॉब में इफ फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होता है? तो जीएसटी कैलकुलेशन में होता है। अगर अमाउंट 1000 से ज़्यादा है तो जीएसटी 18% लगेगा। अगर 1000 से कम है तो 5% जीएसटी लगेगा। अब लेट फी कैलकुलेशन में कैसे इसका यूज़ होता है? अगर पेमेंट ड्यू डेट से बाद में है तो 500 अदरवाइज़ 0, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे डेली ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हो। और मल्टीपल कंडीशन भी आते हैं, नेस्टेड इफ, जहाँ एक कंडीशन नहीं बहुत सारे कंडीशंस लगते हैं कि रमेश अगर मेल है और उसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है तो ही उसे बोनस मिलेगी, और अगर वो फीमेल है तो नहीं मिलेगी। हर्षिता अगर फीमेल है, उसकी सैलरी 20,000 भी है तो उसको मिलेगी। तो ये कंडीशंस बढ़ते जाएंगे। पहले आप इफ का एक कंडीशन सीखिए। अभी मैंने एक कंडीशन यहाँ बताया, पास और फेल वाला, बोनस वाला। यहाँ मैंने 2 बताया था कि अगर वो मेल है तो मिसेज और नाम आगे जोड़ दीजिए, तो ये कंडीशन हुआ था, ठीक है? इसके बाद आप ये समझिए कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो ये पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन इफ एंड नेस्टेड इफ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इफ सिंगल कंडीशन चेक करता है, नेस्टेड इफ मल्टीपल कंडीशन चेक करता है, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता ही आता है दोस्तों। इफ और नेस्टेड इफ केवल एक कंडीशन के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कंडीशन था, हमने मिस्टर एंड मिसेज लगा दिया, एक कंडीशन, बोनस यस या नो किया, पास और फेल किया, सिर्फ एक कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं इसलिए इफ लगाएं। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो फिर हम नेस्टेड इफ लगाते हैं। उसकी वीडियो में मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से अब इफ का फॉर्मूला जब एंड से जुड़ेगा, इफ का फॉर्मूला जब और से जुड़ेगा, तो ये चीजें आपके लिए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और एमएनसी जॉब प्रिपरेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक इफ, नेस्टेड इफ एंड इफ एंड और इफ विथ एंड, इफ विथ और, ये सब आना चाहिए, ठीक है? इसके बिना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट अगर आप ये जानोगे ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहोगे और चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगी, ठीक है? तो ये चीजें हैं। और इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों ये होता है ना, आप देखो मैंने फॉर्मूला में आपने जैसे इफ F4 लगा लिया, अपने बोनस के बाद इन्वर्टेड कॉमा 2 बार नहीं लगाया तो दिक्कत होगी, नो के बाद 2 बार नहीं लगाया तो दिक्कत होगी। तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं भूलना है आपको। ग्रेटर देन, लेस देन आप गलत कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब आपने ग्रेटर देन को लेस देन कर दिया ना तो आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट बिल्कुल सही कंपेयर करिएगा, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी आपका होगा चीजें क्लियर, ठीक है? और इसका यूज आप प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी जॉब हर जगह करते हैं। और अगर सैलरी ग्रोथ कनेक्शन की बात करें तो सिंपल मैं आपको बताऊं कि आपकी अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपकी सैलरी 20-30 हजार से शुरू ही होगी, उससे कम तो नहीं होगी, क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानते हो। उन्हें पता है कि ऑफिस में भी अगर काम करोगे, एमएनसी में भी काम करोगे, तो लोगों को ये पता होगा कि आप एडवांस एक्सेल जानते हो और आपके साथ काम करना, आपसे काम कराना ईजी होगा, आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो दोस्तों इफ फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सेल की फाउंडेशन है। तो अगर आप फ्रेशर हो, अकाउंट जॉब चाहते हो, एमएनसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी आप कर सकते हो। तो इफ फॉर्मूला की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर इफ फॉर्मूला आपको आ गया हो तो कमेंट में लिखें इफ फॉर्मूला आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।